हैदर, आदाब। कैसी आप? ये तो आप बताएंगे ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। हैदर, मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। जब कोई इतनी प्यार से तोहफा देना तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। हैदर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये ले। आए बाहर चलते हैं। आजा आजा। मेरे कहाँ जा रही हो? हाँ, वो मैं ताई, अम्मी और मामा आ रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। मैं ले लेता हूँ। कैसी ताई अम्मी? बिल्कुल ठीक। आइए आइए। क्या था ये सब? क्या कर रही है हफ्सा? और हैदर कहाँ गए हैं ये दोनों? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कल अम्मी को ले आऊं। अब चलें अंदर। हैदर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखो, अगर तलाल या किसी और ने देख लिया तो बहुत मसला बन जाएगा। आपने देखा नहीं था सब कितना बिजी थे। अभी और रस्में बाकी हैं, जब तक हम आराम से बातें कर सकते हैं। नहीं, मैं और नहीं रुक सकता। तुम प्लीज चलो ना अंदर। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
दिल वीरान के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे, कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे। बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना, बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। अफ़सा कैसे जानती है हैदर को? दोनों की बातों से अंदाजा हो रहा था जैसे काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। अफ़सा का उसके हाथ में कोई चीज थमाना, क्या था ये सब? कैसे पता चलेगा मुझे? हाय अल्लाह अम्मी, कितना खूबसूरत सेट है। बहुत महंगा लग रहा है मुझे तो। शायद। अम्मी, दानिया के लिए भाई एक सेट ले आए ना, आप एक काम करेंगे मेरे लिए रख दें। खबरदार, ये मिनहल की माँ ने दानिया के लिए दिया है, उसी को मिलेगा। अच्छा सुनो, मैंने सब सामान इसमें रख दिया, तुम लोग अब पार्लर की तरफ निकलो। अच्छा अम्मी, वो मोहतरमा ना बहुत उदास बैठी हुई हैं, अब आप जाकर उससे मिल लें और जितना रोना है अभी रो लें। मेकअप के बाद रोएगी ना तो सारा मुंह धुल जाएगा उसका। रुको अफ़सा, हाँ, क्या बात है?
तुम कल हैदर के साथ खड़ी इतनी बेतकल्लुफी से बातें क्यों कर रही थी? हो अच्छा, तो अब आपको इस पे भी एतराज है? हफ्सा, वो हमारे ऑफिस में जॉब करता है। तुम्हारा उसके साथ इस तरह हंसना, बोलना, बातें करना ठीक नहीं है। और तुमने कल उसे कुछ दिया भी था। क्या था वो? पहले उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो फिर मैंने उसे दिया। हमारे प्यार का पहला तोहफा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हफ्सा, जी अम्मी। पहले उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो फिर मैंने उसे दिया। हमारे प्यार का पहला तोहफा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मिनल की कॉल। हाँ मिनल। मिनल, मिनल, किसका फोन? ऐसे क्या देख रही हो? मिनल, मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन है? मिनल, क्या हुआ मिनल? मिनल, 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 क्या हुआ है आपको? मिनल, क्या हुआ है? मिनल, क्या हुआ है तुम्हें? अरे मिनल,
सॉरी तलाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। वीकनेस हो रही है तुम्हें, अभी भी कांप रही हो। रंग देखो कैसे सफेद पड़ गया है। ठीक तरह से बैठो, चलो टेक लगाओ, शाबाश। 1 हफ्ता हो गया तैयारियों में लगी हुई हो, ना ठीक से खाया है ना कुछ पिया है। अभी कुछ खाओ, रेस्ट करो और सुकून से सो जाना। तलाल, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूं। क्या हो गया है? रिलैक्स, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। आपकी अम्मी की कॉल है। उस वक्त भी शायद अम्मी ही फोन कर रही थी। अब बात कर लो, मैं आता हूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जी जी ठीक है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट 9 बजे हॉल पहुंच जाइएगा। वो मैं ज़रा बिजी थी। ठीक है, फिर रात को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। रात को बहुत मजे का खाना था। तुमने तो ये कहकर टाल दिया कि रात को हैवी खाना खाऊंगी तो सारी रात तबीयत खराब रहेगी। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, खाना पड़ेगा। चलो। तलाल, मैं खुद खा लूंगी। अरे एक ने वाला तो मेरे हाथ से खा लो। मिनहल, क्या हुआ मेरी जान? तलाल बता रहा है कि तुम चकरा कर गिरने लगी थी। नहीं आंटी, वो बस। देखा, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए इतनी कमजोरी है तुम्हें। तलाल, तुम इसे ठीक से खाना खिलाओ। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए चाय भी भिजवाती हूँ। नहीं अम्मी, ये चाय नहीं पिएगी। खाना खा के अब थोड़ी देर सोएगी, आराम करेगी। आप लोग भी प्लीज वक्त से तैयार हो जाइएगा। शहजाद का फोन आया था, कह रहा था पूरे 8 बजे बारात लेके पहुंच जाएगा। और फंक्शन हमारा है तो हमें उनका इस्तकबाल करने के लिए उनसे पहले वहां पहुंचना है। हाँ हाँ, हम सब वक्त से पहुंच जाएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे मैं तो इस्त्री जल्दी छोड़कर आई हूँ, मैं आती हूँ। खाना क्यों नहीं खा रही? तलाल, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। ठीक है, बहुत थकी हुई हो। चलो अब लेटो, आराम करो और कोई टेंशन मत लेना, आराम से सोती रहना। मैं एक चक्कर हॉल का लगाने के बाद पूरे टाइम पे ही तुम्हें लेके जाऊंगा ताकि ज्यादा देर तुम्हें बैठना ना पड़े। आप बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ तलाल। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कितनी ठीक हो। चलो शाबाश, लेटो, मैं ये रखने जा रहा हूँ। लेटो। क्या हुआ था मिनल को शबनम? और उसकी तबीयत कैसी है? मुझे तो कोई खतरे वाली बात लग रही है खबर। क्या मतलब, कैसा खतरा? मुझे कोई बच्चे वगैरह का मामला लग रहा है।
अरे दुआ करो ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना खावर, तो तलाल अपनी नई जिम्मेदारियों में ऐसा उलझेगा कि इधर की जिम्मेदारियों से फौरन हाथ खड़े कर लेगा। अरे दोनों के यहाँ से जाने की जो तलवार हमारे सरों पर लटक रही है ना, उससे निजात मिल जाएगी। वो कैसे? अरे दादा दादी को इस बात की खुशी माँ बाप से ज्यादा होती है। ऐसी मोहब्बत निछावर करेंगे कि दोनों मजबूर हो जाएंगे यहाँ रहने के लिए। खावर, तलाल अब पहले की तरह सीधा सादा और मासूम नहीं रहा। हमारी रग रग से वाकिफ है। हम कोई भी ड्रामा कर लेंगे ना, वो रुकने वाला नहीं है। अरे जा तो वो वैसे ही रहा है, और हमारे पास ना कोई बहाना है ना इतनी हिम्मत के उसे रोक सके। ये तो कुदरत की तरफ से एक मौका मिल गया है, इसे आजमा कर देखते हैं, हो सकता है किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन पहले कंफर्म हो जाए, फिर सोच लेंगे कि क्या करना है। अच्छा शबनम, ये अभी टांग दो, फिर मैं पहनता हूँ। अच्छा। क्या कहेंगे आप? क्या आप मिनल को चाहते थे या चाहते हैं? और आपको क्या लगता है वो अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेंगे? आज जो आप उनके दरवाजे तक गए ना, ये भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी छोटी सी गलती मिनल की आबाद जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हैदर भाई, आप जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आप मिनल से हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपका मिनल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि आप उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। मिनल भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसलिए हैदर भाई, खुदा के लिए आप मेरी बात को समझिए। ठीक है, फिर उससे मशवरा करके जो बेहतर लगे तुम दोनों वो कर लो। ठीक है, बस काम खत्म करके घर जाओ और शाम में साथ ही चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। आसिम और सदफ थे स्टेज पे, जो फूल हैं उनके कलर्स के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनकी मर्जी पे छोड़ दिया, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक किया। सदफ वैसे इन कामों में माहिर है, खुद से बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा लेगी वो। बिल्कुल। तलाल, वो हैदर आया तुम्हें बुला रहा है। हैदर, मैं आता हूँ। हैदर, क्यों? वो क्यों आया यहाँ? मेरी होटल की मसरूफियत को देखकर तुमने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, इसीलिए ऑफिस का सारा काम ख़त्म करके यहाँ आ गया। अब बताओ क्या काम बाकी है? हैदर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना समझा, पूछा। मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया तुमने। अल्लाह का शुक्र है, सारे काम मुकम्मल हो चुके। आसिम और उसकी वाइफ हॉल के अरेंजमेंट्स चेक करने गए थे। उसके बाद वो केटरिंग वाले के पास भी चक्कर लगाते आएंगे। सारे काम ही मुकम्मल हो गए। तुम्हारे लिए कोई काम बाकी बचा ही नहीं। पता नहीं दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, होश आखिर कहाँ रहता है इसका। एक हफ्ते से सबके ऊपर काम का इतना लोड है, बहुत बर्डन लिया हुआ है सबने। हाँ, ये सब चलता है। बेटा तलाल, हफ्सा दानिया का दुपट्टा तो घर ही भूल गई है। तो इसमें मसले की क्या बात है? आप रयान को बोले आके घर से ले जाए। ये बेटा, रयान ने तो कहा है कि वो बहनों को पार्लर ड्रॉप करने के बाद कटिंग और न जाने क्या क्या करवाने के लिए जाएगा। अब तुम ही पहुंचा दो। हमें, आपको मिनल की हालत पता है, उसकी तबीयत कितनी खराब है। मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मैं तो ड्राई क्लीनर्स के पास अपने खुद के कपड़े भी लेने नहीं जा रहा। बेटा, उसकी देखभाल करने के लिए हम लोग मौजूद हैं ना घर पर। अभी जो जरूरी काम है वो कर दो।
मुझे दे दें आंटी, मैं देकर आ जाता हूँ। अरे हाँ हैदर, तुम काम में हेल्प के लिए आए थे ना, लो आ गया काम। दे दें मुझे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और हाँ, कल शाम को तो तुम्हारी अम्मी मेहमानों की वजह से नहीं आ सकी थी, लेकिन आज उन्हें जरूर लेकर आना। जी आंटी, जरूर लाऊंगा। अच्छा, ये पहुंचाना कहाँ है? मिनल, तुम क्यों आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलाल, ये दुपट्टा हम खुद ड्रॉप कर देते हैं। मिनल, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो हम जरूर खुद पहुंचा देते। तलाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हो। जिस तरह अभी चकरा कर तुम गिरी थी, अगर मैं ना संभालता तो काफी चोटें आ सकती थी। तलाल, चोट लगी तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले हम चलते हैं, और मैं ये भी देख लूंगी कि दानिया को कैसा तैयार कर रहे हैं। मिनल, जब दानिया घर आएगी तुम उसे देख लेना कि वो कैसी तैयार हुई है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में लेके नहीं जाऊंगा। अगर अपनी खातिर नहीं तो मेरी खातिर अपने हाल पे रहम करो। चलो चलो, जाओ कमरे में जाके आराम करो, जाओ। अरे बेटा, तुम लोग अपनी बातों में टाइम क्यों जाया कर रहे हो? जल्दी से हैदर को पार्लर का एड्रेस समझा दो ताकि वो दुपट्टा पहुंचा दे। चलो बेटा, शाम को मुलाकात होती है। ठीक है आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। हाँ, चलो मैं निकलता हूँ फिर। एक मिनट हैदर, हफ्सा का नंबर भी लेते जाओ। पार्लर पहुंच के उसे फोन करना, वो बाहर आके तुमसे दुपट्टा खुद ही ले लेगी। एक सेकंड। हाँ, चेक करो, मिल गया? हाँ, वो मैं देख लूंगा। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र, ये मसला हल हुआ। मिनल, आप अभी तक यहीं हो? चलो चलो कमरे में, चलो चलो। अब जब तक तुम सो नहीं जाती, मैं यहां तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। आपको बहुत सारे काम करने हैं तलाल, आप जाकर काम कर लेना। आधे घंटे में मेरे सारे काम हो जाएंगे, और तुम प्लीज मेरे कामों की टेंशन मत लो। अभी बहुत वक्त पड़ा है, तुम बस आराम करो प्लीज। गई रो रो जिंदड़ी हार वे
बिखरी हुई जाके सिवा दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। क्या बात थी? क्यों मिनल की हालत ऐसी हो रही थी? कल मेहंदी पर तो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी मुझे। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया था जिससे उसका गुलाब की तरह खिलखिलाता चेहरा मुरझा सा गया था? अरे वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। तुम लोगों ने तो इस हॉल को 5 स्टार होटल की तरह सजा दिया। जाहिर है, अगर तुम्हारा होटल एग्जीबिशन के लिए बुक नहीं होता तो आज का फंक्शन तो हम वहीं करते हैं। हाँ, शायद कर लेता वली के होटल में, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्त किया है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक तुम लोगों को इस दुनिया की सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन। तलाल भाई, मैं मिनल से मिला रूम में अपने। सदफ वो है तो अपने रूम में, लेकिन उसकी तबीयत जरा खराब है, अभी बहुत मुश्किलों से सोई है। अच्छा अच्छा, थोड़ा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर इजाजत दो। एक शर्त, पक्का करो कि 7:45 बजे हॉल पहुंच जाओगे। हाँ, फिक्र ही मत कीजिए, मैं तो 7:30 बजे रेडी हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन आसिम को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं टाइम लेता हूँ। आसिम, देख लो, अगर लेट हुए तो सारा इल्जाम तुम पर जाएगा। आपको यहाँ देख के मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये लो। क्या आप लड़कियों की तरह शर्मा क्यों जाते हैं? मैं चलता हूँ। एक मिनट, वो ब्यूटिशियन ने कहा था कि दुल्हन के बालों में लगाने के लिए ना फूल चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फूल चाहिए? मैं चलती हूँ ना आपके साथ, मैं ये देकर आती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको। दानिया को यहाँ अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है, मैं किसी से पूछ के ले आऊँगा। मैं जानती हूँ कि आप किस दिल से कह रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। मुझसे मिलने के बहाने घर चले गए और अब यहाँ आ गए और अब शर्मा रहे। खैर, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं ये देख के आती हूँ, ठीक है? 2 मिनट आप वेट करें। अब मेरे पास नहीं कुछ